इन लोग तो वो लोग हैं जो दूसरे की ज़मीन को अपने नाम लिखवा कर नौकरी देने की बात करते हैं। वो जो कुर्सी का सपना लेके रोज दिन सोते हैं और सुबह में फिर कुर्सी नज़र नहीं आती है तो उसके बाद वो रिएक्शन देते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं। कर्म करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है। केवल बड़े बड़े बंगले में बैठकर सरकारें नहीं बनती। परिवार के बाहर किसी को कुछ फ्री में दिया है? परिवार के लोगों के अलावा किसी को कुछ फ्री नहीं दिया है, फिर वो बाकी को क्या देंगे? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार में जमीन सर्वे यानी कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। घातक साबित होगा जमीन सर्वे, इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने जवाब दिया है। नितिन नवीन साफ साफ कह रहे हैं जमीन सर्वे से फायदा होगा, जो जिनकी जमीनें थी उन्हें न्याय मिलेगा, गरीबों को न्याय मिलेगा, भूस्वामियों को न्याय मिलेगा। वहीं उन्होंने साफ साफ कहा जो लोग जमीन लेकर नौकरी देते थे वो लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। बिहार के लिए कुछ अच्छा नहीं किया तो ये कैसे अच्छा लगेगा। जमीन सर्वे को लेकर एक तरफ जहां हंगामा मचा हुआ है, दूसरी तरफ मंत्री ने बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहना है बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन? पहले आप वो सुनिए। जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं आती हैं इसमें? कई तरह की चीज़ें हैं, नगर निगम से रिलेटेड भी हैं, कुछ नई योजनाओं को देने का है, किन्हीं को काम करने में कहीं कठिनाई आ रही है उसका है। तो सब चीज़ों को जहाँ जहाँ पर जिस तरह के विषय हैं उस पर हम लोग सब पार्टी की तरफ से जो निर्देशन है कि लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनना और कहीं ना कहीं उसके समाधान का रास्ता निकालना। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जमीन सर्वे को लेकर खूनी खेल हो सकता है, घातक हो सकता है। तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं घातक साबित होगा जमीन सर्वे। देखिए, तेजस्वी यादव ने कभी भी इस राज्य के भला के लिए कोई काम किया नहीं। इन लोग तो वो लोग हैं जो दूसरे की जमीन को अपने नाम लिखवा कर नौकरी देने की बात करते थे। और ऐसे लोग जो लोग दूसरे की संपत्ति को अर्जित करना चाहें वो कभी नहीं चाहेंगे कि जिसकी संपत्ति है उसके साथ न्याय हो। और ये भूमि सर्वे निश्चित रूप से हर व्यक्ति को उसके जो संपत्ति है, उसके जो ज़मीन है, उसको पूरी तरह से उसका होल्डर्स बना रहा है। कल के डेट में ये विषय ख़त्म हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ज़मीन के इस सर्वे के माध्यम से जो उसके स्वामित्व के लोग हैं उनको सही रूप से न्याय मिल पाए। धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2020 में हमारी सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धोखा हुआ है हमारे साथ। अभी तक उनका सपना टूटा नहीं है कुर्सी का। वो जो कुर्सी का सपना लेके रोज दिन सोते हैं और सुबह में फिर कुर्सी नज़र नहीं आती है तो उसके बाद वो रिएक्शन देते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं। कर्म करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है। केवल बड़े बड़े बंगले में बैठकर सरकारें नहीं बनती। वो कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जब 200 यूनिट बिजली में देंगे वो। तो अभी तक अपने परिवार के बाहर किसी को कुछ फ्री में दिया है? परिवार के लोगों के अलावा किसी को कुछ फ्री नहीं दिया है, तो फिर वो बाकी को क्या देंगे? अब तक तो जिसको पार्टी का एमएलसी बनाया, किसी को एमएलए बनाया तो उससे जमीन लिखवा लिया, तो किसी को क्या फ्री देंगे? तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने साफ साफ कहा है जमीन सर्वे से फायदा होगा, जमीन सर्वे से न्याय मिलेगा लोगों को। और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव तो ऐसा होने ही नहीं देने चाहते हैं। कई सारी बातों को भी कहा है। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।